आपने शुरुआत में ही हमें बता दिया था कि इस बार दीपावली की तिथि कौन-सी पड़ेगी और दीपावली का मुहूर्त क्या है। आप हमें ये बता दीजिए, हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि इस दीपावली किस प्रकार देवी लक्ष्मी को खुश किया जाए कि वो सदैव हमारे दर्शकों के घर में निवास करे, सुख और समृद्धि लाए? जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बड़ी सरलता से बताना चाहता हूँ। देखिए, माँ महालक्ष्मी जब सरलता पे आ जाए, तो झोपड़ी उनको पसंद आ जाए और जब वो जिद पे आ जाए, तो आप सोच के देखिए कि कैसे उन्होंने जिद किया होगा। अमावस्या तिथि को कोई पूजा नहीं होती। अमावस्या घनघोर काली रात को अमावस्या कहते हैं। हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों के यहाँ जो भी सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं, तो ये तो सबको पता होता है कि पंचमी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या। अमावस्या से काली रात कुछ नहीं है। और माँ महालक्ष्मी जब अमावस्या के दिन दिवाली मनवा देती है, सबसे दीपक जलवा देती है, तो आप सोच के देखिए कि अगर उनकी कृपा हो जाए तो क्या हो जाए। लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है जब आप भोग लगाने जाइए तो खीर से भोग लगाइए। सफेद रंग की मिठाइयां, सफेद रंग का पुष्प, पीला रंग उनको बहुत प्रिय है, लाल रंग उनको बहुत ही प्रिय है, रेशमी वस्त्र उनको बहुत ही प्रिय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्त्रियों का जहां सम्मान होता है, वहीं लक्ष्मी जी की कृपा होती है। आपके घर में, परिवार में कोई भी स्त्री है, प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करिए। यदि वो आपसे आयु में बड़ी है, यदि छोटी है, तो उनको स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए। स्त्रियों का सम्मान जहां नहीं होगा, वहां लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी। रह गई बात पूजा पाठ की, तो कमल का पुष्प उनको अर्पित करिए, कमल गट्टा की माला उनको अर्पित करिए। जो शास्त्रों में लिखित है, स्फटिक की माला उनको प्रिय है, रेशमी वस्त्र उनको प्रिय है। ओम कमलायै नमः, ओम लक्ष्मी नमः। सरल से मंत्रों का जप करिए। स्फटिक की माला से 108 बार इस सरल मंत्र से जप करिए, एक माला जप करिए। घी का दीपक जलाइए। यदि संस्कृत भाषा का प्रयोग करने में आप समर्थवान हैं, तो श्री सूक्तम का पाठ करिए, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए, विधि विधान से पाठ करिए। स्वच्छता बहुत ही अनिवार्य है। गणपति को हम लोग मानते हैं सबसे तेज बुद्धि, सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने वाले और तेज गति से ब्रह्मांड का विचरण करने, विघ्न बाधाओं को हरने वाले, सारी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले। और गणपति शुभता के कारक माने गए हैं। गणेश जी को लक्ष्मी जी के साथ इसीलिए पूजा जाता है कि धन हो, वैभव हो, मान सम्मान हो, ऐश्वर्य हो और उत्तम बुद्धि के साथ, उत्तम बुद्धि हो, श्रेष्ठ निर्णय लेने की क्षमता हो और तेज गति से काम करने वाले। तो ऐसे ही देवता गणेश जी और लक्ष्मी जी को एक साथ पूजा जाए, एक साथ उनसे हमें आशीर्वाद मिले। इसीलिए आप देखिएगा, हम सब लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि लक्ष्मी जी का पूजा गणेश जी के साथ क्यों, विष्णु जी के साथ क्यों नहीं? गणेश जी के साथ पूजन के पीछे क्या प्रयोजन रहा होगा? बिल्कुल स्पष्ट प्रयोजन है कि उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ निर्णय और तीव्र गति से परिणाम देने वाले गणेश जी, सारी विघ्न बाधाओं को हरने वाले गणेश जी, और गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी प्राप्त हो जाए, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए, उनका वरद हस्त हमारे ऊपर हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वरना ऐसा कहीं भी धाम नहीं। आप हमेशा देखेंगे शिव जी के साथ पार्वती जी का पूजन होता है। अगर ऐसा होता तो कार्तिकेय जी पार्वती जी का पूजन हो जाता, ऐसा होता तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पूजन हो जाता। लेकिन नहीं, ये अपने आप में एक विशिष्टता है कि गणेश जी के साथ ही रखा गया, और इसी प्रयोजन से रखा गया है कि धन तो ठीक है, लेकिन अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वो धन किसी काम का नहीं। उत्तम बुद्धि हो, निर्णय लेने की सर्वश्रेष्ठ क्षमता किसमें है? गणेश जी की कृपा में। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी चाहिए। केवल लक्ष्मी होने से काम नहीं होगा, गणपति चाहिए, शुभता चाहिए। इसलिए गणेश जी, उनके साथ लक्ष्मी जी की कृपा। ऐसे ही हम सब के ऊपर गणपति और मां महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ पूजन करें।
आचार्य जी, अमावस्या की रात को दीपावली मनाई जाती है और ये जो अमावस्या होती है, जो दीपावली वाली अमावस्या होती है, वो साल की सबसे काली रात होती है। इस दिन तंत्र क्रिया भी होती है, तंत्र साधना भी प्रबल में होती है। जो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे दर्शक इन सारी क्रियाओं से, इन सारी चीज़ों से कैसे बच सके? कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। होता क्या है, कई बार लोग ना छल-कपट प्रपंच में फँस जाते हैं। कई बार लोग लालच में फँस जाते हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हम लोग गृहस्थ हैं और किसी भी चीज़ के शॉर्टकट में अगर आप जाएँगे ना, तो कहीं न कहीं धोखे का शिकार है। ऐसा नहीं कि तंत्र धोखा है, तंत्र तो एक प्रक्रिया है, विराट प्रक्रिया है। तंत्र जो है, वो एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को जो लोग जानते थे, उनको तांत्रिक कहा जाता है। लेकिन ऐसे लोग अब हैं कहाँ? अब तो तंत्र के नाम पे आपके साथ धोखा ही होने वाला है, ये निश्चित है। और बल्कि प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में जब लक्ष्मी जी की एक कथा लिखी गई है ना, तो इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि लक्ष्मी जी से पहले अमावस्या के दिन किसकी पूजा होती है? माँ महाकाली की पूजा। और यही वजह है, आज भी हम सब लोग देखते हैं, कहीं-कहीं पर आप देखेंगे लक्ष्मी जी की पूजा नहीं हो रही है। कहीं-कहीं पर काली जी की पूजा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि काली जी की पूजा लक्ष्मी जी की पूजा के पहले से होती थी। पहले उन्हीं की पूजा होती थी। बाद में लक्ष्मी जी ने जिद की कि अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। तो इसका मतलब यह हो गया, सबसे प्राचीन काल से किसकी पूजा होती थी अमावस्या के दिन? काली मां की। और यही वजह है कि कई कापालिक, कई तांत्रिक और कई अलग-अलग जो अलग-अलग पंथ के जानकार लोग थे, वो अपनी-अपनी क्रिया करते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम गृहस्थ लोग, हमारे लिए गृहस्थी महत्वपूर्ण है। हम कोई तांत्रिक नहीं है, कोई कापालिक नहीं है, कोई अघोरी नहीं है। तो हमें इस माया जाल से बचना है। अगर कोई आपको सिखाए कि दीपावली की रात में ये कर दीजिए तो इससे पैसा आ जाएगा, ये कर दीजिए तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी, वो गलत है। उसके लिए बहुत योग्य गुरु और बिल्कुल अलग तरह के विद्वान लोग होते थे। वो बहुत पहले ग्रंथों में जो लिखा गया था, तो उस प्रकार के लोग अब है नहीं। अब इस नाम पे केवल धोखाधड़ी होता, केवल छल कपट होता, केवल ठगी होती। आप उस विषय को इस विषय से बिल्कुल अलग रखिए, बिल्कुल ही अलग रखिए। आप पूजा पर ध्यान केंद्रित करिए, आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करिए, प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करिए, तंत्र मंत्र पर ध्यान केंद्रित करके आप क्या करेंगे? मन को दूसरी दिशा में भटकाएंगे। साधना के नाम पर लोग उल्टी सीधी क्रियाएं कराएंगे कि स्मशान घाट में चले जाइए, फलाने जानवर की हड्डी ले आइए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, सब उल्टी पुल्टी चीजों को कराएंगे। उसका कोई ग्रंथ का भी आधार उनके पास उपलब्ध नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो इसलिए इस चीज से दूर रहिए। ये वैसे ही होगा कि बिना मेडिकल साइंस जाने ही अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं ऑपरेशन कर दूंगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो क्या आप ऑपरेशन करवाना चाहेंगे? नहीं चाहे। तो जब तक योग्य व्यक्ति नहीं हो, इस प्रकार की क्रिया कभी शुभ परिणाम नहीं देती, उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं और आप गलत रास्ते पर लालच के कारण शिकार हो जाते हैं, धोखाधड़ी। इन चीजों से हमेशा हमेशा के लिए बचना चाहिए। आचार्य जी, आप जैसे मैंने पहले बताया कि भारत विभिन्न प्रथाओं का देश है और अभी आपने ये बताया कि लक्ष्मी माँ ने जिद किया कि वो अब से अमावस्या के दिन पूजी जाएंगी, जबकि बहुत पहले से माँ काली की पूजा होती रही है अमावस्या के रात को। इसके पीछे की कथा क्या है? देखिए, हमेशा से काली माँ के लिए कहा गया है काल की गति, काल की गति को ही काली कहते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा बाद में हुई। उन्होंने स्वयं जिद की कि मैं जाऊंगी और मैं इसी काली रात को पूरी पृथ्वी को जगमग जगमग कर दूंगी। विष्णु जी से उन्होंने जिद किया, वरना ऐसा तो था नहीं कि अमावस्या के दिन कोई पूजा ही नहीं होती थी, होती थी। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन हम अलग अलग पूजाओं को करते हैं, आज भी करते हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक जातक को, कई लोग हर महीने की एकादशी को व्रत करते हैं, हर महीने के प्रदोष को लोग व्रत करते हैं, प्रत्येक सोमवार को कई लोग आप देखेंगे व्रत करते हैं,
प्रत्येक मंगलवार को लोग व्रत करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी का जब अस्तित्व नहीं था तो रुद्र की पूजा होती थी, रुद्राभिषेक होता था, रुद्र के ही अंश मान लिए गए हनुमान जी। ऐसा नहीं है, पूजन का विधान तो पहले से ही था ना। ऐसा थोड़ी था कि हनुमान जी नहीं थे तो क्या पूजा नहीं होती थी। हनुमान जी तो तब से पूजा होने लग गई ना उनकी, जब से राम जी का अवतार हुआ। उसके पहले उसके पहले रुद्र की पूजा होती थी, और एकादश रुद्र है, महारुद्र भगवान शिव है, एकादश रुद्र है, तो अलग अलग रुद्रों की पूजा होती थी। ऐसा थोड़ी है कि पूजा होती ही नहीं थी। अमावस्या के दिन काली जी का पूजन का विधान था, हमेशा से होता था। काले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा की जाती थी, लेकिन गृहस्थों के लिए वर्जित था। आज भी वर्जित है, आज भी गृहस्थों को। अब आप देखिए, कई ऐसे पीठ हैं जहां विवाहित स्त्रियों को नहीं जाने दिया जाता, सुहागिन स्त्रियों को दर्शन करने तक के लिए मना है। मां धूमावती के दर्शन करने के लिए क्यों मना किया जाता है? इसीलिए मना किया जाता है कि आपको उनके दर्शन करने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गृहस्थ लोग हैं, आपके लिए वो पूजा की पद्धति नहीं है। अगर मैं अपने पुत्र से प्रेम करता हूं और उसके पेट में दर्द हुआ तो मैं कहूंगा कि मुझसे अच्छा कौन उसका सुख चाहेगा, मैं ही अपने बेटे की सर्जरी करूंगा। ये तो अनर्थक निरर्थक की जिद हुई ना। सारी चीजें आप स्वयं नहीं कर सकते, कुछ प्रक्रियाओं के लिए अलग लोग बने हैं। कुछ पूजन की पद्धतियां गृहस्थों के लिए नहीं है, वो वर्जित है। कई आचार्य ऐसी जी मैं पूजा की आपसे ये पद्धति जी। आचार्य जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस दिवाली हमारे दर्शक ऐसा क्या करे कि वो नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में प्रवेश ना करने दे, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं उनसे पूर्ण दूर रहे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है साफ सफाई। दूसरी बात, जितनी स्वच्छता पर ध्यान दीजिए उतनी ही निर्मलता पर, अपने व्यवहार पर। जिसके घर में कलह कलेश होगा वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। और सबसे सरल तरीका है स्त्रियों का सम्मान कीजिए।